वेलकम टू साइंस एंड हेल्थ टॉक। आज की मेरी वीडियो उन ख्वातीन के लिए है जो 30 को क्रॉस कर चुकी हैं या 30 की होने वाली हैं। 30 के बाद ख्वातीन के जिस्म में खामोश तब्दीलियां होना शुरू हो जाती है और इन तब्दीलियों के बारे में उन्हें कोई इल्म भी नहीं होता और ना ही हमारे माशरे में कोई भी उनको इस चीज के बारे में आगाह करता है। 30 के बाद ख्वातीन के हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी और इसके साथ साथ उनका मूड भी बदलने लगता है। हमारे ही सर्कल में कुछ ऐसी ख्वातीन मौजूद होती हैं जो 30 के बाद एकदम से बुरी नजर आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसी भी औरतें मौजूद होती हैं जो 40 प्लस होने के बाद भी आपको 20 प्लस की ही नजर आती हैं। मैं इस वीडियो में आपको 4 मेन पॉइंट्स बताने वाली हूँ। अगर वो पॉइंट्स आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं और उन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी एज में एकदम से स्टॉप लग जाएगा। आप 30 के बाद भी यंग नजर आएंगी और आपके जिस्म में होने वाली खामोश तब्दीलियां एकदम से रुक जाएंगी। तो चलते हैं पहली चीज पे। पहली चीज ये है कि प्रोटीन बढ़ाएं। प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए जरूरी नहीं होती। 35 के बाद क्या होता है कि हमारे जिस्म के मसल जो है वो एकदम से लूज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से थकन, कमजोरी और इसके साथ साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो होना शुरू हो जाता है। इन चीजों की वजह से हमारे जिस्म में दूसरे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, जैसे कि हमारा वजन बढ़ने लग जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और हमारे जिस्म में एकदम से ढीलापन आना शुरू हो जाता है। इन चीजों को अगर आप रोकना चाहते हैं तो अपनी खुराक में रोजाना प्रोटीन लें। प्रोटीन के तौर पर आप अंडे, दही, दालें, नट्स और सीड्स भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन लेते हैं तो ये आपके हार्मोन्स की सरमायाकारी करता है और आपके मसल्स को लूज होने से भी रोकता है। दूसरी जो मेन चीज है वो है विटामिन डी और आयरन। विटामिन डी और आयरन की कमी की वजह से अक्सर ख्वातीन में थकन, मूड स्विंग और हड्डियों में दर्द रहने की शिकायत होती है और हमारे माशरे में ख्वातीन को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि ये चीजें इनको किस वजह से हो रही हैं और वो आयरन और विटामिन डी का शिकार हो चुकी हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए कि साल में एक दफा लाजमी अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। सन बाथ यानी कि सूरज की रोशनी 10 से 15 मिनट लाजमी अपने जिस्म को दें और इन चीजों के साथ साथ आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। इनसे आप अपनी एनर्जी और हार्मोन्स दोनों को बेहतर कर सकते हैं। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको डाइटिंग ही नहीं बल्कि सही मूवमेंट की भी जरूरत होती है। 35 के बाद जिस्म को कम खाने की ज्यादा जरूरत होती है और इसके साथ साथ आपको सही मूवमेंट की भी जरूरत होती है। आपको बहुत ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो चीजें आप अपनी डेली लाइफ में जरूर लें जिसकी आपके जिस्म को जरूरत है। और सही मूवमेंट के लिए आप 30 से 40 मिनट की वॉक लाजमी करें, स्ट्रेचिंग और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। अब मैं बात करूंगी सबसे आखिरी पॉइंट पर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है स्ट्रेस और नींद। ये सबसे बड़े हार्मोन्स कंट्रोलर माने जाते हैं इंसान के अंदर। ये दोनों चीजें आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं। अगर आप मुसलसल कम नींद लेते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक हार्मोन जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और इस हार्मोन्स को हम कोर्टिसोल का नाम देते हैं। जब ये किसी इंसान के जिस्म में बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसके नतीजे में क्या होता है जी, उसके नतीजे में आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, एंजाइटी पैदा होनी शुरू हो जाती है, स्किन इश्यू और इसके साथ साथ आप में हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स हैं इन दोनों के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप कम से कम 8 घंटे अपनी नींद पूरी करें और जितना हो सके आप स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि 35 के बाद ख्वातीन को सिर्फ एंटी एजिंग क्रीम की जरूरत नहीं होती
बल्कि अपनी सेल्फ केयर की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ आपको ज़हनी सुकून, बेहतर ग़िज़ा और करेक्ट मूवमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप इन 4 पॉइंट को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें तो इससे क्या होगा कि आप अपनी एज को रिवर्स करना शुरू कर देंगे। आपकी एज ज़्यादा लगने की बजाय कम लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक सेहतमंद औरत अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान की ताकत होती है। जब एक औरत खुद ही तंदुरुस्त नहीं होगी तो वो कैसे अपनी फैमिली को टाइम दे सकती है, ना तो वो अपने बच्चों का ध्यान रख सकती है और ना ही वो अपने शोहर को प्रॉपर टाइम दे सकती है। इसके साथ साथ वो अपने घर के कामों को भी ठीक तरीके से नहीं कर सकती। तो इसके लिए चाहिए कि आज की वीडियो में जो मैंने मेन 4 चीज़ें बताई हैं आप उनको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, ताकि आप अपने जिस्म में होने वाली चेंजिंग को रोक सकें। अपने जिस्म में कमजोरी, मूड चेंजिंग और इसके साथ साथ जो आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसको आप तेजी से रोक सकें। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी डेली लाइफ में इन 4 चीज़ों को लाजमी शामिल करेंगी और इसके साथ साथ इस पर अमल भी ज़रूर करेंगी। Thanks for watching my video and please subscribe my channel.